नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एटलीस्ट 4 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। चारों के चारों कंपनी में कुछ नया मोमेंटम होने का चांसेस है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भागता हुआ देखने को मिले, अब एक नया जर्नी होने का चांसेस है। तो कहाँ तक वो जा सकते हैं, उसी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो फर्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। बेसिकली संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 1,44,200 टोटल इसका मार्केट कैप है करोड़ों का। तो इंडिया के सबसे बड़े ऑटो इंसुलरीज कंपनी बन चुके हैं। अब इस कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न स्केड हुआ था, उसके अगेंस्ट में मैंने जब टेल लिया था, तब मैंने आपको बताया कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी जर्नी बहुत बाकी है। तो देखिए, जब पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से, शोल्डर बनने के बाद आपको यहाँ पे एक बिग हेड भी देखने को मिले, उसके अगेंस्ट में छोटा सा एक शोल्डर बने, मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने हैं। और उसके अगेंस्ट में एक अच्छा खासा तगड़ा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया, जो बेस्ट तरीके से टारगेट था। और मेरे हिसाब से जो टारगेट पॉइंट था, एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 30 दिनों में 55% के आसपास रिटर्न दिया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट दिया था। अब इसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा और नीचे आएगा। तो नीचे आने से पहले देखिए, एक यहाँ पे अलग तरीके से फिर से एक पैटर्न्स बन चुके हैं। अगर उस पैटर्न्स को मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक छोटा सा एक कप बन चुके हैं। छोटा सा एक कप बन चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक छोटा सा हैंडल पैटर्न्स भी कंप्लीट हुआ है। तो कप के बाद हैंडल भी बना है, और उसके बेसिस में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। एंड इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग होता है, तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। अगर कंफर्मेशन मिले, तो कौन सा लेवल तक मेरा व्यू रहेगा, जिसका टोटल कप का लेंथ है, अगर मैं उसी को मार्किंग करूं और इसको ऊपर बिठा दूं, तो टोटल रेंज निकल कर है करीबन 18% के आसपास। जो यहाँ पर रेंज देखने को मिला 247 के आसपास। तो यही होते हैं स्ट्रैटेजीज का दम। अगर आपने सही तरीके से कंपनी का ढूंढा और उसके स्ट्रैटेजीज को फाइंड आउट कर पाए, तो आपको बेस्ट तरीके से एंट्री मिल सकता है। अभी कहने का मतलब है, क्या सही में वो ऊपर जाने का चांसेस है? उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि समर्थन मदरसन रेज 6,438 करोड़ भाया सिक्योरिटीज इशू, मतलब कंपनी फंडिंग इशू करने जा रहा है, और वो भी QIP के माध्यम से, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के माध्यम से, और बेसिकली सिक्योरिटी इश्यूज के लिए। तो मुझे लगता है इतने बड़ा फंडिंग जब इशू किया जा रहा है, तो मार्केट में तो शेयर में एक पॉजिटिव धमाका होने का चांसेस है। और यही कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला, क्योंकि जब जब यहाँ पे देखिए बाइंग हो रहा है, हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है। जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट किया। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई इस तरीके से स्ट्रैटेजीज क्रिएट हुआ, तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि कंपनी किस तरीके से इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम कर रहा है, और किस तरीके से यहाँ पे जर्नी कर रहा है। बाकी अगर समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूँ, तो मुझे दो पॉइंट्स बेस्ट लगा। कंपनी का सेल्स हर क्वार्टर्स में बढ़ते चले गए, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो है, वो भी हर क्वार्टर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। जब सेल्स बढ़े, जब प्रॉफिट बढ़े, उस कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी बढ़ सकते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो आप अगर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार खुद की ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मेरे स्ट्रेटजीज़ को देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा रिक्सी ट्रेड है। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको हम लोग MCX के नाम से जानते हैं। देखिए, MCX के ऊपर कुछ दिनों से लगातार जो ट्रेंडिंग देखने को मिला था, मैंने आपको ये भी बताया। देखिए, पहली बात यहाँ पे तो एक रेंज बना था, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने ब्रेकआउट भी किया, और धीरे धीरे करके टारगेट को भी अचीव किए। तो कोई छोटा मोटा टारगेट तो है नहीं, 40% का टारगेट था, और बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव किया 187 डेज में। तो इस टारगेट होने के बाद मैंने आपको ये भी मेंशन किया, जो एक पीक लेवल मेंशन किया गया 6136, ये मेरा लेवल नहीं है। मतलब मैंने इस लेवल को आपके साथ शेयर नहीं किया, ये लेवल एक्चुअली बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने दिया, कि उनका कहना है कि M6 जिस तरीके से भाग रहा है, वो सीधा सीधा
6160 लेवल तक जा सकते हैं और उसी के आसपास ही गया और वहाँ से छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से वो इस हाई लेवल को जरूर टच करेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो वो उतना स्ट्रांगली सेलिंग नहीं है, मतलब छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो जिस तरीके से कंपनी भागता हुआ देखने को मिले वो इजीली इस हाई लेवल तक जा सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि एमसीएक्स के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो एमसीएक्स के ऊपर 2 पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं रेवेन्यूज बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। पिछले सालों में 166 करोड़ का रेवेन्यूज था, वो इस बार 253 बने। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो जो कंपनी लॉस में चला गया था लास्ट 2 क्वार्टर्स में, वो आज 111 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो जब प्रॉफिट इतना स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ, जब रेवेन्यूज इतना स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ, क्या शेयर भागेंगे नहीं? जरूर भागेगा। उसी का तो नजरिया आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से व्यू देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में म्यूचुअल फंड का क्या राय है? अगर देखा जाए तो अप्रैल में इस दोनों मंथ में म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया था। जून, जुलाई एंड अगस्त, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग किया गया। तो बेस्ट तरीके से क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग किया गया और मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंडिंग बाइंग भी देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। बेसिकली बीएससी लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। क्या बीएससी सचमुच ऊपर जा सकते हैं? ऊपर मतलब जो जो मैंने टारगेट सेट किया, क्या उस लेवल तक जा सकते हैं? उसके लिए कंपनी को चार्ट को देखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, जब इस तरीके से कुछ एमसेक्स के जैसे ही एक रेंज क्रिएट हुआ था, तब एक ब्रेकआउट हुआ, जब रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एक एंटी बना और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके वो नीचे भी आए और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो जो ट्रेंडिंग यहाँ पे हुआ है हाई वॉल्यूम के साथ, एक क्लियर कट यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि वो इस पीक लेवल तक जाने की वो तैयारी कर रहा है। हाँ, इतना आसानी से वो नहीं जाएगा कि चलो ब्रेकआउट कर लिया तो आसानी से इस लेवल तक जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर एंट्री पॉइंट से अगर इस पीक लेवल तक गए, टॉप लेवल तक गए, जो लेवल निकल कर है 4828 के आसपास, तो टोटल ओवरऑल 80% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो 80% का टारगेट मिलने का चांसेस है। और जो इसका छोटा मोटा जो यहाँ पे करेक्शन जो हुआ था, उसके स्टॉप लॉस जो लेवल लेकर चल रहा था मैंने, वो करीबन करीबन 26% के आसपास। तो देखिए इतने बड़े टारगेट लेने के लिए आपको बड़ा स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। तो 80% का टारगेट और 26% का स्टॉप लॉस लेकर मैं चल रहा हूँ। देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि एमपीएससी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना है, मुझे लगता है वो आसानी से इस पीक लेवल तक जाने का दम रखते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है बीएससी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बीएससी जैसे कंपनी के ऊपर डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया के सबसे पुराना एक एक्सचेंज है। दूसरी बात, अभी तक एनएससी मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, उसका सीधा सीधा फायदा बीएससी को मिल जाता है। तो एनएससी जल्द से जल्द मार्केट में लिस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि सेबी ने कुछ एनएससी का इतने बार आईपीओ का रिजेक्शन करने के बाद फाइनली अप्रूवल करने का सिचुएशन बना है। शायद बीएससी सॉरी एनएससी को इस बार अप्रूवल मिल जाए तो आईपीओ लेके आएंगे, तो सीधा सीधा एक कंपटीटर बन जाएगा बीएससी के साथ। तो एनएससी के जो सॉरी बीएससी का जो अभी फिलहाल के लिए हालत देखे, तो इसका अगस्त मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी बाइंग किया गया। तो आप जो सोच रहे हैं कि कंपनी इतना शानदार बाउंस बैक क्यों किया अगस्त मंथ के बाद, इसके पीछे एक ही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग किया। तो ये तो कुछ कंपनीज का अपडेट था। मैंने जिस पोजीशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करके काम कर रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में जरूर लेना, कोई भी बाय एंड सेल के रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, क्योंकि सीखना है तो जरूर चैनल के ऊपर बने रहिए। अगर आपको देखकर डायरेक्टली ट्रेड करना है एज ए टिप्स के बेसिस में, तो मैं समझ आता हूँ, मेरे तरफ से कोई भी टिप्स नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पावर मैस प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है 10,400 करोड़ का। तो अपडेट यही है कि कंपनी के जो चार्ट है वो ट्रेंडिंग में देखने को मिला, 3,600 से 6,000 बन चुके हैं।
मतलब पैसा दुगना कर दिए 1 साल में। और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। अक्टूबर 8 में 2000 म 2024 में 1 के बदले 1 शेयर कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। तो जो लोग बोनस यहाँ पे मतलब बोनस पाना चाहते थे, उसके लिए खुशखबर है। कंपनी 1 के बदले 1 बोनस शेयर आपको देने वाला है। इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।